हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सिग्मा जोन में। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय को एकदम बेसिक से समझेंगे और उसके पश्चात हम 8.1 जो प्रश्नावली है उसको संपूर्ण हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली करने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति के जितने भी रेशियो होते हैं या जितने भी हम फॉर्मूले होते हैं वो सब समकोण त्रिभुज पर वर्क करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो। हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, एक कोण 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है यह कितना है? 90 डिग्री का। हम इसे नाम भी दे रहे हैं ए, बी और सी। ठीक है। अब ये इस भुजा को क्या कहते हैं? जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है। और ये जो खड़ी हुई भुजा होती है इसे क्या कहते हैं हम? लंब। और ये जो बड़ी भुजा होती है इसे हम क्या कहते हैं? आधार। आधार कहते हैं। अब जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा होती है। और आपने क्लास 8 में एक इस समकोण से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर के प्लस आधार स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसका बहुत योगदान है इस त्रिकोणमिति में। आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, इसी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ये हो गई थोड़ी बेसिक। एक बेसिक हम और जान लेते हैं। देखिए, नोट करके लिख लेना है। नोट। जो कोण के सामने की भुजा होती है, कोण के सामने की भुजा होती है वो लंब कहलाती है। वो लंब कहलाती है। यानी जो कोण के सामने की भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कोण दिया होगा और कौन सा पूछ रहा होगा। अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे हम एक दो त्रिभुज बनाते हैं, उसमें आपको समझाते हैं कि कैसे कोण के सामने की भुजा लंब। देखिए, कर्ण जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। त्रिभुज में जो कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, परंतु आधार और लंब परिवर्तन होता रहता है। आधार और लंब का क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। आधार और लंब का क्या होता रहता है? परिवर्तन। देखिए, अब हम बना रहे हैं ये 90 डिग्री का। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। ये ए है और ये फिगर बी। ठीक है। अब देखिए, हम नाम दे रहे हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दे रहे हैं।
अब आपने क्या पढ़ा, अभी आप क्या देखिए, अभी आपने पढ़ा जो कर्ण होता है वो कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार, ये हमारा क्या है, लंब, ठीक है, ये क्या है, आधार, और ये है कर्ण। इसी प्रकार ये भी कर्ण को कैसे हम डिनोट करें, और ये यल और ये आधार, ठीक है। ये दोनों चेंज होते रहेंगे लेकिन कर्ण हमेशा वही रहेगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें AC हमेशा कर्ण रहेगा, इस त्रिभुज की बात करें तो PR हमेशा कर्ण रहेगा। अब कैसे लंब और आधार परिवर्तन होंगे, देखिए साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कितने हैं, 6 हैं, यानी 6 हैं। देखिए पहला हमारा क्या होता है, साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब यहाँ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, देखिए साइन A, कॉस A, टैन A, कोसेक A और सेक A और कॉट A। अब ये फॉर्मूले जो आएंगे ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसके लिए एक बेसिक ट्रिक है जो अगर सभी जानते हैं, लाल बटे कक्का, कक्का, लाल बटे क्या होता है, कक्का, ठीक है। ये ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ आपको साइन रखना है, ये होता है कॉस और ये होता है टैन। देखिए टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। ये आपको याद होना है, अक्सर सबको याद रहता है, बस परिवर्तन नहीं करवाते हैं। देखिए अब हमें निकालना है साइन A। देखिए इस त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, साइन A, यानी कहीं ये इस कोण की बात कर रहा है, साइन A, ठीक है। अब हमने कहा है कोण के सामने वाली क्या होती है, लंब। अब ये आधार नहीं रह जाएगी, ये लंब हो जाएगी क्योंकि हमें साइन A निकालना है, ठीक है। ये हमारी लंब हो गई, तो लंब हमारी ये हो गई। अब इसे इसी तरह निकालना होता है, तो जब इसमें हमने तो अभी आपको समझा है, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको और तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या होते हैं। देखिए कोण परिवर्तन होता रहता है लेकिन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं रहता। ये नहीं कि साइन कॉस अपॉन ये हो जाएगा, साइन जो होता है देखिए यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसे लिख दे रहे हैं हम लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, या इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये कॉट होता है टैन का उल्टा यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं याद हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत से फार्मूले होते हैं जो आप क्वेश्चन करते करते समझ जाएंगे। चलिए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हमें लगता है आपको बेसिक अब ज़रूर पता हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए प्रश्नावली 8.1, पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, भुजा AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको किस किस के मान ज्ञात करने हैं, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण B जो दिया है वो समकोण दिया है, समकोण त्रिभुज यानी B समकोण दिया है B
का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर दी है और बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर दी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि बगैर डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो अब वेरिएशन हो रहा था आधार और लंब में, वो यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि क्लियर हमने वहाँ भी कर दिया है। क्या कह रहा है, कोण ए बी सी। देखिए कोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए ए बी सी हमने त्रिभुज बना दिया, ए बी सी, कोण बी क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। और भुजा ए बी यानी ए और बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। आप लोगों के पास किताब जरूर होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए निकालना है और दूसरा निकालना है साइन सी कॉस सी। ये करने, ये फाइंड आउट करें। देखिए साइन और कॉस ये हमें पता है कि इनका फॉर्मूला किसे याद करना है, लाल बे कक्का से। लेकिन यहाँ देखिए तीनों अनुपात नहीं दिए हैं, दोनों के आधा है, क्योंकि कोण बी समकोण है, ठीक है। और को पूछा है और कोण बी पूछा है। अब कैसे निकालना है, उसके लिए हमें कर्ण निकालना होगा। क्या होता है, कर्ण होता है, फॉर्मूला क्या बताया था, लंब स्क्वायर हमें निकालना। लंब क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का किसी को याद नहीं रहता है, तो स्क्वायर निकालने मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 24 हमें स्क्वायर निकालना है, ट्रिक क्या होती है, जो जहाँ एक है उसका स्क्वायर निकालना होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिख लीजिए। इसका स्क्वायर करना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 0 की फॉर्म मतलब हमेशा लिखिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 इससे उड़ा कर देते हैं, 8 16 और एक संख्या बाद हम जोड़ देते हैं 5 और ये 4 ये 7 हो जाता है, 7 और ये 4 576, 576 24 7 49 हो जाएगा। अब हम ऐड कर लेंगे, देखिए 9 6 आप ऐड कर रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, 5 9 6 15 5 हाथ से ले 7 4 11 12 हाथ से 1 और ये 625, टोटल गिरेगा 625। अगर यहाँ से हम करेंगे तो 625 और निकलना है 25, कर्ण हटना है 25, कर्ण कितना है 25। अब हम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेना है। अब हमें सॉल्व करना है साइन सी कॉस सी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब यहीं पे तो दिमाग लगा है कि हमें साइन ए सॉल्व करना है, ये एंगल रहा है
ठीक है। इस एंगल के लिए क्या होता है, एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये लंब हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा। अब ये लंब है, कर्ड हमें इसका बता ही नहीं, हमने किया था। हमें सबसे पहले साइन का फॉर्मूला है, लाल का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से। पहले साइन का लंब बटे आधार, अब फाइंड कर रहे हैं साइन लंबे कर्ड, यहाँ से लंबे कर्ड। अब लंब कितना है, इसलिए ये 7 होगा, और कर्ड कितना है 25, कर्ड कभी नहीं बता। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। अब कॉस निकालना है, कॉस देखिए यही है, इसके लंब ये है, आधा ये हो जाएगा, क्या हो गया 24 बटे 25, आधा बटे कर्ड आपको जो याद नहीं चाहिए वरना आप लगाने, आधा बटे कर्ड, ये हमारे नील कॉस। दूसरा हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। देखिए चलिए साइन सी की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला ही रहेगा, बस पैटर्न चेंज होता रहेगा। साइन सी, अब यानी इस एंगल की बात कर रहा है, इसके लिए लंब क्या है यही, ठीक। अब साइन टेकर तो 24 बटे कितना 5, फिर कॉस वही रहेगा, यानी आर होता है यानी 7 बटे 25। ये आंसर मिल जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो दोबारा देखें। सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति बनी है ये, और इसमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉस r। फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट, कॉस नहीं कॉट होगा यहाँ पर, हाँ कॉट और कॉट r होगा, लिखने में थोड़ा मिस्टेक होगा, tan माइनस कॉट r होगा ये, और ये हमें एक फिगर दिया है, तो फिगर बना लेते हैं पहले, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम दूसरा आ गए, फिगर हम फिगर बनाए, देखिए फिगर हमारी सिंपल फिगर, पी क्यू और आप लोग के पास किताब होगी उसमें देखें ना, 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दी है, पी माइनस कॉट आर ये पूछा है, इसमें भी वही मेथड लगेगा। सबसे पहले हमें आधार नहीं दिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आधार निकालें, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, लंब प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए। लंब दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, आधार निकालना है, तो यहाँ से अगर हम आधार का फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए लंब माइनस आ जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आधार स्क्वायर कर्ड स्क्वायर, कर्ड यानी 13 के स्क्वायर 169 माइनस लंब 12 144 स्क्वायर याद होने, हालांकि इस तक स्क्वायर बहुत है। अब यहाँ से हम डालेंगे आधार स्क्वायर 169 में 140 माइनस, देखिए 9 में 4 कितना बचेगा 5, 16 में 14 घटा दो तो कितना बचेगा 25, तो अगर आधार निकालेंगे एक कितना आएगा 5, यानी यहाँ आधार कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये जो बिल्कुल है सेंटीमीटर में रख लेना, सेंटीमीटर। हमारा तीनों हमें भुजाएं मालूम हो गई। अब tan cot r तुरंत पता चल जाए, क्यों वो फॉर्मूला अप्लाई करा से हमें पता होने चाहिए,
tan p माइनस cot r फाइंड आउट करना है। ये पूछ रहा है tan p, tan होता है लंब का से देखिएगा, tan साइन होता है cos फिर tan होता है, यानी लंब बटे आधा होता है। कितना होता है? लंब बटे आधा। लंब हमारा कितना है? देखिए इससे देखिए 5 है, 5 ठीक है, और लंब बटे आधा होता है। अब आधा क्योंकि कट तो कभी आधा हमारा होगा 12 माइनस cot क्या होता है? उसका उल्टा, यानी आधार बटे लंब। लेकिन यहाँ पर इसका वो नहीं देंगे क्योंकि यहाँ आर है, एंगल आर के लिए आधार लंब और आधार पे तो आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब 12 हमारा, आधा ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, क्या दूसरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा हो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है? यदि साइन ए 3/4 तो cos ए और tan का मान परिकलित कीजिए। इसमें बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा, साइन ए इज इक्वल 3/4 दिया है तो cos ए और क्या पूछा है? tan ए, ठीक है। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण से ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए। लंब बटे कर्ण पहला साइन होता है, लंब बटे कर्ण, यानी अभी नहीं दिया है लंब आधा है तो पाइथागोरस थ्योरम से सूत्र लगाएंगे इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को आधार स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है? 4, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का 16 माइनस लंब दिया 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 अगर कर दोगे यानी 16 में 9 दोगे तो कितना बचेगा? 16 घटाओगे कितना बचेगा? 7 बचेगा, 9 7 16 और यहाँ से क्या आएगा? रूट 7 आएगा, ठीक है। क्योंकि लंब बटे का होता है साइन, लंब हमारा कितना था? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण में से माइनस कर देंगे, कर्ण कितना 4 है, 4 × 16 हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा, तो ये 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, और ये अगर हम निकालेंगे 7 आ जाएगा। अब हमें निकालना है आधार बटे कर्ण कितना है? 4, ठीक है। tan क्या होता है? लंब बटे आधा, याद जरूर होना चाहिए, लंब बटे आधा। लंब कितना? 3, आधार कितना है? 4, लंब कितना था? 3, आधा कितना निकाला है? रूट का 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सूत्र और पाइथागोरस थ्योरम का कैसा यूज हुआ है वो जरूर याद होना चाहिए। चलिए चौथे में करते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। चौथा क्वेश्चन, 15 cot a इज इक्वल टू 8 साइन और सेक का मान। ये प्रश्नावली भी काफी बड़ी है। 11 क्वेश्चन देखिए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? 15 cot a साइन ए
और सेक सामने और सेक एक समान का ऑप्शन ये भी है। देखिए यहाँ 15 कॉट मल्टीप्लाई में अगर हम इन्हें पूछते तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो कॉट एज इक्वल टू निकलेगा 15। तो कॉट हमारा कितना है, कॉट का फॉर्मूला क्या है, देखिए tan यानी आधार बटे ये आधार है और ये लंब है, यानी कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण लेंगे तो कर्ण स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे, आधार स्क्वायर जोड़ो या लंब स्क्वायर जो वो दोनों एक हिस्से में हो जाते हैं। ये आधार 8 टाइम इसका 15 और क्या है 15 225। अगर आपको निकालना हो देखिए ऐसे निकालते हैं, 5 से 5 और 2 10, ठीक है 5 और 2 25 इसी तरह निकाल स्क्वायर। अब ऐड करेंगे इसमें 64 9 6 2 8 और 389 389 और ये कितना जाएगा 380। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अगर इस वर्गमूल भी याद होंगे तब भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है अभी हमने 15 का निकाला 225 है, 15 16 का क्या आएगा, देखिए 16 में भी 16 देखिए इसमें कुछ ऐड करो तो लगभग 300 से बड़ी संख्या 17 का है, लेकिन आपको बता रहे हैं। देखिए 17 का है 50 7 और 0 1 7 7 14 9 8 289 289 ये देखिए 6 2 8 यहाँ 289 होगा, हम गलत सॉरी 289 कितना है 17, कर्ण हमारा कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें निकालना है साइन, साइन ए यानी लंब बटे लंब कितना है 15 कितना आया है 17, सेकेंड निकालना है सेक क्या होता है, देखिए सेक क्या होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कर्ण आधार बटे कॉस कर्ण बटे आधार कितना है 17, आधार कितना है 8, ये से क्या आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही है समझ देखिए ये सेक थीटा तो अन्य सभी त्रिकोण ये आप लोग कर लेंगे। देखिए ये अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सेक थीटा 13/12 दिया है तो पहले आपको यहाँ सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, ये कर्ण है ये आधार है, फिर आपको लंब निकाल लेना है, ठीक है और सारे फॉर्मूले रखने हैं, बस उसी पर मान रख देना है। ये क्वेश्चन बहुत और वीडियो को लॉन्ग कर देगा, इससे आप लोगों को बोरिंग महसूस होगा। अब देखिए ये क्या है, अब हमें निकालना है कौन सा क्वेश्चन 6ठा 5वां समझ लो आप लोग होमवर्क दिया आप कर लेना। 5वां 6ठा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी के बराबर, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। बहुत ही मतलब समझदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पूछने वाला है हमें लगता है इस बार। क्यों, देखिए इसमें दिमाग का सिर्फ खेल है, इसमें समझना है क्या पूछ रहा है। कह रहा है कोण ए कोण बी न्यू कोण, इसको समझने सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे यानी त्रिभुज बना लेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज। हालांकि क्वेश्चन जब बना तो बना देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब हम 6ठा क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली। देखिए बना दे रहे हैं हम। ए बी कह रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है,
यानी कोण ए बी, बी से मान लें न्यून कोण यही, तो ये सी मान लो क्योंकि 90 डिग्री का हो जाएगा। देखिए कोण ए बी न्यून कोण है, यही न्यून कोण है, 90 से कम। न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम, ठीक है। और ये हम 80 मान लिया क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अब पूछ कह क्या रहा है? कॉस ए कॉस बी के बराबर है। कॉस ए जो है वो कॉस बराबर है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। और कह रहा है कि कोण सिद्ध करना है, बताना है कि कोण ए जो बराबर होगा वो कोण बी के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे होगा? चलिए करते हैं प्रूव। देखिए हमें दिया क्या है, पहले यहाँ लिखना है दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, ये हमें दिया है। तो cos A यानी कोण इसकी बात कर रहा है कि नहीं, अभी हमने आपको बताया। और cos क्या होता है? लाल बटे से, ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखिए इससे ये लंब ही हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण तो हमेशा चेंज ही नहीं होगा, यानी लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी आधार क्या हो जाएगा? ए सी, और कर्ण तो हमेशा चेंज ही नहीं होता है। ए बी इज इक्वल टू, देखिए अब क्या कह रहा है? कॉस बी, इसकी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तो आधार क्या है? बी सी, और आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण कभी चेंज ही नहीं होता, ए बी। देखिए ये कैंसिल, एक ही समान है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। और आपने 9th में पढ़ा होगा या त्रिभुज में जरूर पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं संगत दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर होगा कोण बी के। त्रिभुज प्रमेय से लिख देंगे यहाँ, त्रिभुज प्रमेय से। देखिए अब हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत था, ये 7वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करें। देखिए अगर आप कहीं भी डाउट रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। किस क्वेश्चन पर चलते हैं हम? 7वें क्वेश्चन पर। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो ये ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ये एक फॉर्मूला ही होता है, लेकिन जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में आंसर भी देना होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा दिया है, आप लोग अपनी किताब में जरूर देख लेना। कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/8, ठीक है। पूछा है हमें, दो पूछा है। देखिए पहले इसकी वैल्यू निकालना है, फिर माइनस, फिर निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की दूसरे में। तो हमें पहले में किसकी 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, फिर अपॉन में निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है। और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कॉट थीटा 7/8। देखिए लाल बटा का से कॉट क्या होता है, फॉर्मूला रट लेना। कॉट क्या उल्टा होता है? टैन का उल्टा होता है, यानी टैन का उल्टा कॉट, यानी आधार व लंब। आधार हमारा दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ। अभी हमें कर्ण निकालना होगा तभी तो हम अनुपात निकाल पाएंगे। तो हम कर्ण चलिए निकालते हैं। कर्ण यानी इन दोनों को साथ, देखिए हाई में हम किए दे रहे हैं। देखिए 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 7, देखिए लंब कितना दिया? 8 का स्क्वायर कम 10, 7 का इसे ऐड करेंगे तो 9 4 13
कि यहाँ से एक 11 और यहाँ से अगर ये रूट में तो कर कितना आ जाएगा, रूट 113। अब हमें पता चलेगा, कर पता चलेगा। अब हमें ये इसको फाइंड आउट करना है। देखिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए आगे आपने होगा ये एक प्लस में है और एक माइनस में। यही ये प्लस बी है, माइनस बी है, प्लस बी है, माइनस बी। ठीक है, अब ये प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आसान हो जा रहा है। अगर आप मान रखेंगे तो काफ़ी लेंदी चला जाए, क्योंकि अगर ये 2 नंबर में पूछ रहा है तो आप इसी तरह करिए। अगर 5 नंबर पे पूछ रहा है तब आप साइन थीटा का मान यहाँ से लंबे की तरह रखकर सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इससे सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए हालांकि अगर आप इस तरह भी कर देंगे नंबर पूरे देगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, यानी ए क्या है यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है, यहाँ हमें सॉल्व क्या करना है आप समझना। एक हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो कॉस स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही मान यहाँ पर कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये होता क्या है अभी आपको मैंने नहीं बताया है, लेकिन एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। देखिए tan थीटा जो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और जो कॉट थीटा होता है इसी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूले हैं जो आपको इंटर तक काम देंगे। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा तो है, स्क्वायर लगा हमने स्क्वायर लगा दिया। और कट क्या होता है मान दिया ही है, तो मान दिया है यानी 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49 और 8 64, और यही बन जाएगा, यह आएगा 49/64। सॉल्व हो गया। इसी तरह आप सॉल्व करना है। देखिए बेसिक ये है, आपको अगर तीनों लंब आधार मान पता चल गए तो ये बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं उनमें तो उससे फॉर्मूला रख कर ही सॉल्व करना होता है। अब आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कि 8वां भी बहुत आसान है। 3 cot A 4 दिया है, ये इस बराबर है, ये सॉल्व करना है। अपनी बुक में क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना ताकि आपको, देखिए क्वेश्चन जरूर पढ़ना होगा। 8वां क्वेश्चन में क्या लिखूं, 3 cot, क्वेश्चन आप अपने बुक में देख लेना। 3 cot A बराबर दिया है 4, यहाँ से अगर cot A निकालेंगे तो 4/3 निकालेंगे। ठीक है, cot A। अब cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब, अभी हमने बताया है, यानी ये आधार है और ये लंब है। cot यही तो होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ से अगर हम कर निकालना चाहें तो इन दोनों को कर लेंगे। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 यानी 25, यानी के कितना आएगा 25, 5 आएगा, 5 आएगा, के कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है,
अब हमें बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए आप पढ़ेंगे तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan क्या है, लंब बटे आधार, यानी इसका उल्टा, यानी 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसमें कॉस आधार बटेगा, आपको जरूर रट गया होगा अभी तक। आधार कितना आया है हमारा, आधार कितना था 4 और कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर माइनस करना है साइन ए, साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 है, इसका स्क्वायर करना। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 माइनस 3 का 4 का 16, 1 प्लस 9 और 16, ठीक है। ये 4 चौक 16, 25 माइनस 9 और ये कितना 25, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर 16 एलसीएम ले लेंगे तो ये 16 माइनस 9, ठीक, और ये 16 प्लस 9 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 9 आंसर है। देखिए ये 16 कैंसिल हो, ठीक है। अब ये 16 में से 9 गया कितना आएगा, 16 में से 9 गया कितना 7, और ये 16 9 25 बराबर होगा 7 और 25। देखिए दोनों बराबर हो गए, हमने प्रूव कर दिया, ये भी क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए 9 पर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी है। 9वां क्वेश्चन कोण ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। 100 क्वेश्चन वही बस खाली आपको देखिए, आपको प्रैक्टिस करना है। सारे क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, tan ए 1/√3, तो निम्नलिखित के मान क्या है। बहुत सिंपल है, चलिए हम सब कर रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज हम बनाए ले रहे हैं। नवा क्वेश्चन है ना, हाँ, त्रिभुज ए बी सी क्योंकि बी समकोण है। ये tan है 1/√3, देखिए दिया है tan ए 1/√3, tan ए की बात कर रहा है और निकालना हमें क्या है, tan ए की बात कर रहा है। देखिए tan क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार हमारा कितना दिया है √3 और कितना है 1, तो कर्ण हम निकालना है, कर्ण स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3। थोड़ा कैमरे थे, कर्ण यहाँ से कितना आ जाएगा √4 और कर्ण कितना आएगा 2, कर्ण कितना आएगा 2, आधार के √3।
तो ये आप दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि कैमरे में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। देखिए tan A दिया है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो tan A, देखिए सबसे पहले हमने कर्व निकाल लिया, अब tan A निकालना है। इसमें लंब बटे आधार हो जाएगा, तो कर्व कितना है, या 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना, फाइंड आउट क्या करना है हमें, कैमरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, फाइंड आउट करना है हमें साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है पहला। अब साइन क्या होता है, लंब बटे, देखिए यहाँ से हमें लगता है कुछ कर्व 2 आएगा, और जो हमारा tan हो जाएगा ना, tan, ये tan A की बात करना है, तो लंब है कितना हो जाएगा, √3, एक बात रहा है। और लंब के आधार, आधार कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये तब होता जब हमें दिया ना होता। देखिए क्वेश्चन में भी देखना है, देखिए ये हमें दिया है कि tan A 1/√3, यानी उसने ये दे दिया है 20 समकोण बताया है। उसने अगर बाद में पूछा होता तब ये आंसर होता, तो यही सही है। तो साइन ए निकालना है, देखिए साइन ए के लंब ये हो जाएगा, और लंब बटे कर्व है साइन, यानी √3/2 इंटू कॉस सी निकालना है, लंब ये आधार, आधार बटे कर्व होता है, √3/2 प्लस कॉस ए निकालना है, यानी आधार पे कर्व, आधार कॉस लंब हो जाएगा और आधार है जाए कड़े, यानी 1/2 साइन सी, लंब ये कर्व ये 1/2, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1/2, यानी ये आ जाएगा 4/2, क्योंकि सेम है तो को ऐड करेंगे, और ये कितना आएगा 2, आंसर 2 आएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, मैच कर लेना आंसर, कुछ वेरिएशन लगे तो दोबारा वीडियो देख लेना। cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, cos A, देखिए cos A हमें निकालना है, इसी ट्रायंगल में देखते हैं cos A, एक बार करना नहीं, आधार ये हो जाएगा, लंबे हो जाएगा 1/2, cos C फिर कह रहा है, यानी लंबे आधार √3/2 माइनस करना है साइन ए, देखिए साइन ए की बात कर रहा है, यानी ये लंब हो जाएगा, लंब बटे कट हो जाएगा, कर रहा है 1, देखिए √3/4 माइनस √3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब कौन बता है, क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूरा क्या बनाया हमें, एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना है। चलिए हम ट्रायंगल बना रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, एक सब में आपको ट्रायंगल ही जरूर बनाना होगा, क्योंकि ट्रायंगल से आप समझ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा होगा तब भी आप इससे ये तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से भी कर सकते हैं। P क्यू आर, और क्यू क्या है 90 डिग्री, अब दिया है पी आर
प्लस क्यू आर, यानी हमें दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और दिया है पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है। अब हमसे पूछा है साइन पी, साइन पी, ठीक है, कॉस पी, टैन पी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए पी क्यू कितना दिया है 5, यानी पी क्यू क्या हो गया, लंब हो गया। अब ना हमें इसमें आधार पता है ना ही तो हमें कर्ण ना आधार कुछ नहीं पता, लेकिन ये एक चीज जरूर पता कि पी आर प्लस क्यू आर 25 बराबर है, यानी पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से, अपना फॉर्मूला तो अप्लाई ही करेंगे। कर क्या है हमारा पी आर, ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब बटे आधार का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर, यहाँ से अगर पी आर हम निकालें तो क्या आएगा, चलिए पहले हम पी आर यहाँ से निकालें तो क्या आएगा 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आर 5 का दिया ही है, और प्लस क्यू आर यहाँ से निकालेंगे, क्यू आर 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें इसको, अगर हम ना ही निकालें, चलिए 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब यहाँ ऐसे नहीं सॉल्व कर देंगे, माइनस पी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस बी यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस यहाँ लगेगा, देखिए 2, ए क्या है 25, बी क्या है क्यू आर, ठीक। यहाँ पर ये रखने से मतलब नहीं है, आंसर में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्यों लेते हैं, उससे हमारा एक फ़ायदा होगा। 5 के स्क्वायर हम इधर के 25 और ये इसको हम क्यों आर का स्क्वायर रहने देंगे। क्वेश्चन लेंथी है, समझने वाला है। अब हम निकालते हैं, देखिए 625 को इस तरफ ही रहने दे रहे हैं, और माइनस का 25 50 हो रहा है क्यू आर, और ये 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस इस क्यू आर को बोलेंगे क्यू आर का, ये कैंसिल कर दिया, हमारा एक फायदा हो गया। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। माइनस 50 क्यू आर, इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो ये 625 माइनस 25 ये माइनस हो जाएगा और ये 25 रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से हम क्यों निकालेंगे 600/50, यानी ये कैंसिल होगा, 12 आएगा, 12 पंचे 60 होता है। क्यू आर कितना आया 12,
अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकें। देख क्यू आर कितना है 12, और अगर हम पी आर निकालें तो पी आर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 यानी कितना आएगा 13, क्योंकि 12 दूनी 24 और 1 25 13 है। पी आर कितना है 13, चल गया पी आर 13, क्यू आर 12, क्यू आर हमने कितना निकाला है 12। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। कितना कौन सा हमें सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करना था साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी टेन पी। अब हमें सॉल्व हो जाएगा तुरंत। साइन पी की बात कर रहा है यानी लंबे हो जाएगा, और लंब साइन पी इक्वल टू लंबे हो जाएगा, लंब बटे कड़ होता है 13, फिर कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी आधार बटे कड़, तो इसके लिए आधार ये रहेगा और कड़ 13, टैन पी यानी टैन लंब बटे आधार होता है, टैन पी। देखिए फॉर्मूले आप जरूर याद होने चाहिए। टैन पी लंब बटे आधार यानी टैन लंब बटे आधार, तो लंबीय आधार 5 यानी 12/5। ये हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। तो 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, और चैनल अगर पहली बार आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आज से क्लास 10 के सारे टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। लिखा है पहला क्वेश्चन जो आपका है वो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन दे दिया है, वैसे देना तो नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया है तो हम बताएंगे ही। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पूछा है सदैव यानी हमेशा, ये नहीं पूछ रहा है कभी कभी, हमेशा। तो हमेशा अगर मैथमेटिक्स में अगर कोई हमेशा पूछी जा रही है तो इसका मतलब वो हर जगह वेरीफाई होनी चाहिए। तो ये पहला क्या का पहला है। ठीक है, आपको अगर याद हो, अगर आपने अभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद किए होंगे, मान याद किए होंगे कि 0 30 और 60 90, तो आपने याद किया होगा साइन 0 का मान 0 ही होता है, 30 का मान 60 का मान और 30 का मान 45 का मान 60 का मान और 90 का मान आपने जरूर याद होगा। इसका मान 0, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/√3। ठीक है, अगर आप ना याद हो, tan की बात कर रहे हैं, तो tan का अगर मान याद हो तो आपको याद करना चाहिए साइन 30/cos 30 लिख सकते हैं। मैं आपको बताते दे रहा हूँ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1/cos 30 की √3/2 होता है। ये कैंसिल हो गया, 1/√3 आता है इसलिए। और साइन 45 की मान 45 से भी निकाल सकते हैं। ठीक, 45 से भी निकाल सकते हैं। तो हमें अब निकालना है tan 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, यहाँ से निकाले अगर हम साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये पूरा कैंसिल 1 आता है, और 3 थे 90 की नाइट होती है। मुझे तो याद है लेकिन आपको याद होना चाहिए, अभी आप आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, सदैव 1 से कम, हमेशा, यानी कहीं भी 0.99% भी अच्छा तब भी नहीं होना, 1 से कम। तो वह तो ये है सदैव 1 से कम है, ये 1 है तो यहाँ ऐसे ही सत्य हो रहा है, लेकिन 1/√3 के बाद मान होता है 1.73,
तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी ये मान जो आपका पहला क्वेश्चन है क्या है, आप कोई बात नहीं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 5, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कॉस होता है, यानी होगा क्या होगा, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज होगा जिसमें कर्ण 12 होगा और ये 5 होगा, तो हमें क्या कि सत्य है क्या किसी मान के लिए ये संभव है, तो हम ए बी सी मान ले रहे हैं। अगर हम लंब निकालेंगे और लंब और इसको जोड़ने पर 12 आ रहा है तब तो सही है, या फिर ये छोटा होना चाहिए, 12 से ये छोटा होगा, ये 12 है और इन दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो अगर ये इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तब तो ये गलत हो जाएगा, अगर कम आ रहा है नहीं होगा। अभी देख प्लस आधार स्क्वायर, लंबे स्क्वायर साधार स्क्वायर, कर्ण कितना है 12, 12 पर आई हम 144 माइनस 25, देखिए 144 में 25 अगर माइनस करें, यहाँ से ही समझ में आ रहा है 144 में कुछ घट रहा है, यानी 144 से तो ये मान कम ही आएगा, तो वैसे भी सही होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी घुमा के पूछा है। तो देखिए ये इसमें घटाएंगे तो 4 में 5 घटाएंगे तो जाएगा नहीं, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 13, 13 में 2 घटाएंगे तो 11 बचेगा, कुछ इस तरह बचेगा रूट में। तो देखिए ये हमेशा कम रहेगा 144, रूट में 19 से बहुत कम है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब 144 के में आया, इसका मतलब ये जो आपका दूसरा है वो सत्य है। अब बात आती है तीसरे की, कि ये यहाँ इसमें बात दे रहा हूँ, कौशिक कोण एक कौशिक एंट को के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए ये है नहीं कि कॉस के जो होता है वो कोसाइन होता है, कोसाइन, ठीक है, और ये होता है कौशिक के लिए होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। कॉट और ए का गुणनफल, ये क्या, ये भी कोई क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल, ये गुणनफल ए थोड़ी होता है, ये भी होते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 किसी भी बता रहा है कि किसी भी, देखिए इसी में बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि माइनस जो साइन थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से, देखिए 1 से हमेशा छोटी रहेगी या तो बराबर रहेगी, और 0 यानी जो आपकी वैल्यू होगी वो बराबर रहेगी और 0 से हमेशा बड़ी रहेगी, या आप आगे भी ये पढ़ेंगे कि -1 भी होती है। अभी यहाँ तक आपकी रहेगी, फिर आप 11 और 12 में पढ़ेंगे -1, जब आप आगे की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो ये पूछ रहा है 1 से कभी साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर यहाँ आप काटे तो 3 1 कम 3 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो लगभग ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यानी ये भी मान आपका असत्य है। तो यहाँ आपकी पूरी प्रश्नावली हो गई है। बस मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, ये होमवर्क में आप ये ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के
मिलते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो रहा हो तो ज़रूर दोबारा वीडियो देख लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।